Assalamu alaikum 6th class. Today is our lecture number 23 of mathematics. Unit number 15 mensuration volume. Exercise number 15. Okay class, exercise start करने से पहले इससे related definitions हैं वो learn करते हैं. First definition है हमारे पास define cuboid. A cuboid is a three-dimensional shape bounded by the six rectangular plane surfaces. It has six faces, 12 edges and 8 vertices. अब क्यूबाइड हमारे पास क्या है, थ्री डायमेंशनल शेप है. थ्री डायमेंशनल शेप और टू डायमेंशनल शेप में क्या डिफरेंस होता है. 2D शेप्स में जस्ट लेंथ और ब्रेथ होती है और थ्री डायमेंशनल शेप में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ के साथ साथ हाइट भी उस फिगर की होती है, उस शेप की होती है. ठीक, जब टू डायमेंशनल फिगर्स में हाइट इन्वॉल्व हो जाती है, उसके साथ हाइट इन्वॉल्व हो जाती है तो वो शेप जो हमारे पास होती है वो थ्री डायमेंशनल में चली जाती है. ऐसी थ्री डायमेंशनल शेप जिसकी सिक्स रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेसेस हों, सिक्स फेसेस हों, 12 एजेस हों यानी कि 12 स्ट्रेट लाइंस हों और 8 वर्टिसेस हों यानी कि 8 कॉर्नर्स हों, उस शेप को हम क्या बोलेंगे, क्यूबाइड. आपकी बुक पे यहाँ पर उन्होंने फिगर दी हुई है. ठीक है, यहाँ पर देख लें, इसके 8 वर्टिसेस हैं, 8 कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 4 इस साइड पे हैं, 4 दूसरी साइड पे हैं और यहाँ पर 12 एजेस हैं. दो वर्टिसेस को जब जो लाइन ज्वाइन करती है उस लाइन को हम बोलते हैं एज. ठीक, एक एज ये है, एक ये है, 2 3 4. अब ये वाला रिपीट नहीं करेंगे. 4 5 6 7 8 9 और 10 11 और फिर दो और होंगे 12 एंड 13. ठीक, 12 होंगे, एक वहाँ उस साइड पे नीचे की तरफ स्ट्रेट होगा, 12 है. आप बॉक्स ले लें अपना, कोई भी शू बॉक्स ले लें तो उसको आप देख लें, उसके 12 एजेस होंगे. ठीक है, 12 यहाँ पर स्ट्रेट लाइंस बन रही होंगी उसकी. 6 फेसेस हैं, 1 फेस, सेकंड फेस उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक टॉप पे, एक बॉटम पे, एक लेफ्ट पे, एक राइट पे. नेक्स्ट है क्यूब. अ क्यूब इज अ थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बाउंडेड बाय द 6 इक्वल स्क्वायर. क्यूबाइड में 6 रेक्टेंगुलर प्लेन्स होते हैं, यहाँ पर 6 इक्वल स्क्वायर प्लेन सरफेसेस होती हैं. ठीक है, 6 स्क्वायर्स को जब ज्वाइन करेंगे तो क्यूब बनेगा, 6 रेक्टेंगल्स को जब ज्वाइन करेंगे तो क्यूबाइड बनेगा. ठीक, क्यूब और क्यूबाइड में क्या डिफरेंस है, क्यूब की सारी लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल होगी और क्यूबाइड में डिफरेंट होगी, लेंथ ब्रेथ हाइट डिफरेंट होगी. इट हैज़ 6 फेसेस, 12 एजेस एंड 8 वर्टिसेस. आपकी बुक पे इन्होंने ये डायग्राम दी हुई है, इस फिगर में देख लें, लेंथ ब्रेथ और हाइट इक्वल है और यहाँ पर भी 12 एजेस हैं, 8 वर्टिसेस हैं और 6 फेसेस हैं इसके. ठीक, नेक्स्ट है स्फेयर. अ स्फेयर हैज़ नो फेस, vertices and edges. Every point on the surface of the sphere is at an equal distance from its center. अब स्फेयर वो वाली शेप है जिसका कोई फेस नहीं है, उसके कोई वर्टेक्स नहीं है और कोई उसका एज नहीं है. ठीक, और उसके तमाम पॉइंट्स का उसके सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होता है. फिगर देखते हैं, ये आपकी बुक पे उन्होंने डायग्राम दी हुई है. स्फेयर देखने में सर्कल की तरह ही लगता है. यहाँ पर देख लें, इसका कोई फेस नहीं है, कोई वर्टेक्स नहीं है, कोई एज नहीं है, कोई कॉर्नर नहीं इसका यहाँ पर है. देखने में ये सर्कल की तरह ही लगता है, लेकिन सर्कल और स्फेयर में क्या डिफरेंस है. सर्कल को जब हम कट करते हैं तो हमारे पास एक आर्क आती है. लेट्स सपोज एक रिंग है हमारे पास, इसको जब मैं रिंग को कट करूँगी तो ब्रेक करूँगी तो क्या होगा, मेरे पास इस तरह से आएगी ना, रैंडम आएगी उसके. लेकिन स्फेयर क्या होता है, स्फेयर को जब हम कट करते हैं तो वो एक और सर्कल हमारे पास आ जाता है. ऑरेंज की आप एग्जांपल ले लें, ऑरेंज को जब हम सेंटर से कट करेंगे तो एक और सर्कल हमें नज़र आता है. ठीक है, एक और सर्कल हमें नज़र आता है. आप फुटबॉल ले लें, फुटबॉल को सेंटर से कट करें आप तो एक और सर्कल आप उसकी बॉर्डर्स पे नज़र आएगा, बाउंड्री पे नज़र आएगा. ठीक, सर्कल को जब कट करते हैं तो हमारे पास आर्क आती हैं
और स्फेयर को जब कट करते हैं तो हमारे पास सर्कल आता है, ठीक है। और सर्कल जो होता है वो एम्प्टी होता है, अंदर से होलो होता है, लेकिन स्फेयर जो होता है वो फील्ड होता है। ये देख, उसके चारों डायरेक्शन में जा रहा है, ये 3 डायमेंशनल है ये, ठीक। और इसके सेंटर से, जिस तरह से सर्कल का होता है ना, सेंटर से तमाम डिस्टेंस इक्वल होता है बाउंड्री तक, ठीक है। इसी तरह से स्फेयर में भी सेंटर से बाउंड्री तक डिस्टेंस जो सा होगा वो इक्वल होगा। एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेयर, इसके सरफेस से कोई भी आप पॉइंट ले लें, इज इक्वल एट द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, उसके सेंटर से उसका डिस्टेंस इक्वल होगा। कोई भी आप पॉइंट लेके मेजर कर लें, जितना यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होगा उतना ही यहाँ से यहाँ तक भी होगा। नेक्स्ट है सिलेंडर। अ सिलेंडर हैज़ 3 फेसेस, 2 सर्कल्स एंड 1 रेक्टेंगल, 2 सर्कुलर एजेस एंड 0 वर्टेक्स। अब सिलेंडर क्या होता है, उसके 3 फेसेस होते हैं, 2 सर्कल्स होते हैं, एक टॉप पे एक बॉटम पे, और एक रेक्टेंगल होता है, उसके इर्द गिर्द जो रोटेट उसने किया होता है, रिवॉल्व किया होता है, और 2 सर्कुलर एजेस होते हैं और 0 वर्टिसेस होते हैं, यानी कि उसका कोई कॉर्नर नहीं होता। ये बुक पे उन्होंने डायग्राम दी हुई है, एक सर्कल टॉप पे एक बॉटम पे है, और एक रेक्टेंगल को इन 2 सर्कल्स के इर्द गिर्द रोटेट करवाया हुआ है, रिवॉल्व करवाया हुआ है, ठीक। एक ये सर्कुलर एज है और एक ये सर्कुलर एज है, ठीक। और वर्टेक्स कोई भी नहीं है। नेक्स्ट है कोन। अ कोन हैज़ 2 फेसेस, अ फ्लैट सर्कुलर फेस एंड अ कर्व फेस, 1 वर्टेक्स एंड 1 सर्कुलर एज। ये आपकी बुक पे उन्होंने डायग्राम दी हुई है, इसके 2 फेसेस हैं, एक ये सर्कल है और एक ये कर्व सरफेसेस है। कोन के इर्द गिर्द कर्व भी होती है ना, इसके इर्द गिर्द यहाँ पर गुलाई में को, ठीक है। ये कर्व सरफेस है, एक वर्टेक्स है और एक ही सर्कुलर एज है, ठीक। एक ही कॉर्नर है, एक ही सर्कुलर एज होगा। यहाँ पर कोन की आप ये वाली एग्जांपल लेना, यहाँ पर जहाँ पर ये सर्कुलर ये कर्व सरफेस जॉइंट होगी तो वो एक ही उसका होगा, एज होगा। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन है वॉल्यूम की। वॉल्यूम इज अ मेजर ऑफ हाउ मच अ स्पेस अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और फ्लूइड ऑक्युपाइज। क्या है? स्पेस जो कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई फ्लूइड ऑक्युपाई करता है, ठीक है। ये इसकी वॉल्यूम की डेफिनेशन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाले, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज 1 क्यूबिक मीटर, ठीक है। वॉल्यूम है ये आपने याद रखना है, वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक यूनिट में होता है, ठीक है। उसका क्यूब आता है ऊपर, कोई भी यूनिट अगर सेंटीमीटर लिखा हो तो सेंटीमीटर के ऊपर छोटा सा 3 लिखा जाता है, ये हमेशा क्यूब में होता है। विच इज़ जनरली रिटन एज 1 मीटर क्यूब, ये उसका स्टैंडर्ड यूनिट है। और स्मॉलर यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज 1 क्यूबिक सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर क्यूब। इट इज द स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर, ठीक। नेक्स्ट क्या है? वॉल्यूम ऑफ अ कोन। अ क्यूब, volume of a cube. A cube is a special cuboid whose length, breadth and height are equal. ये हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इक्वल है। सो उसका फार्मूला लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है? लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, क्योंकि उसकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इक्वल है। नेक्स्ट क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। क्यूबाइड की लेंथ ब्रेथ और हाइट डिफरेंट होती है, सो इसका फार्मूला क्या बनेगा? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। नेक्स्ट ये कन्वर्जन है यूनिट्स की। 1000 क्यूबिक मिलीमीटर इक्वल टू होता है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के और सेंटीमीटर क्यूब के। इसको इस तरह से क्यूबिक सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं और 1 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या है? 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल टू 1 क्यूबिक डेसीमीटर, इस तरह से भी लिख सकते हैं। 1000 क्यूबिक डेसीमीटर इक्वल टू 1 क्यूबिक मीटर। नाउ क्लास पेज 195 पे यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिक्विड वॉल्यूम्स आर जनरली एक्सप्रेस इन लीटर। लिक्विड को हम लीटर्स में एक्सप्रेस करते हैं और 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके क्लास, आज हमने क्या किया है? एक्सरसाइज नंबर 15 की डेफिनेशंस। आपने कंप्लीट डेफिनेशंस को लर्न करना है, फार्मूलाज को लर्न करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लर्न करना है और डॉजिंग टेबल 11 to 15 आपने रिवाइज करने हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक।